क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, तब भारत की भूमि पर एक ऐसी महान सभ्यता फली फूली जो आज भी लोगों को हैरान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। चलिए चलते हैं उस समय में जब इतिहास ने खुद को मिट्टी में छुपा लिया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो आज से करीब 4700 साल पहले अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल था। यह मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भागों में फैली हुई थी। भारत में यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक फैली थी। प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे स्थान शामिल हैं। इन स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि यह सभ्यता कई सौ किलोमीटर में फैली हुई थी और लोगों के बीच आपस में संबंध और व्यापार भी होते थे। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात थी उसकी अद्भुत नगर योजना। उनके शहर बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। सड़कों को एक दूसरे को काटते हुए बिल्कुल क्रॉस में बनाया गया था। हर घर पक्की ईंटों से बना होता था और हर घर में नालियों की व्यवस्था होती थी जो मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी होती थी। नगर को आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता था। ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या किला कहते थे और निचला हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। यह नगर व्यवस्था आज के आधुनिक शहरों को भी प्रेरणा देती है। हड़प्पा सभ्यता में अगर हम महान स्नानागार द ग्रेट बाथ की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक अद्भुत निर्माण मिला जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। यह एक बड़ा टैंक था जो पक्की ईंटों से बना था और उसमें पानी भरने व निकालने की पूरी व्यवस्था थी। माना जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों या स्नान के लिए किया जाता था। यह भारत में सार्वजनिक जल स्नान का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। यह दिखाता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और सामाजिक आयोजनों को कितना महत्व देते थे। अब हम बात करते हैं उद्योग और व्यापार। हड़प्पा के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। वे मिट्टी, तांबे, कांसे, पत्थर और चांदी से अनेक वस्तुएं बनाते थे। खासकर मोहरे बहुत प्रसिद्ध थी जिन पर जानवरों और विशेष चिन्हों की खुदाई होती थी। ये मोहरे व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी। लोथल नगर में एक बंदरगाह की खोज हुई है जिससे साबित होता है कि उस समय समुद्री व्यापार भी होता था। उन्होंने मोसोपोटामिया, जो आज के टाइम में इराक है, जैसे दूर देशों से भी व्यापारिक संबंध बनाए। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता में कि उनकी कृषि और जीवन शैली कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ, चना, कपास और तिल जैसी फसलों की खेती करते थे। सिंचाई के लिए वे नहरों और कुओं का उपयोग करते थे। कपास की खेती सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी, जिससे पता चलता है कि भारत में कपड़े बनाने की कला बहुत पुरानी है। वे पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि उनके जीवन का हिस्सा था। उनके घर साधारण लेकिन मजबूत होते थे और जीवन शैली साफ सुथरी होती थी। अब हम बात करें कि हड़प्पा के लोगों का धर्म और विश्वास, ठीक है, कैसे था कि जो हड़प्पा के लोग थे, लोगों की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति से जुड़ी हुई थी। वे देवी देवताओं को पूजा करते थे, जैसे मातृ देवी जो उर्वरता की प्रतीक थी। एक मोहर पर एक योग मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति पाई गई है जिसे पशुपति महादेव शिव जी की का प्राचीन रूप माना जाता है। वे पशु वृक्ष जैसे पीपल, अग्नि, जल और धरती की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि वे पर्यावरण और प्रकृति के बहुत नजदीक थे। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी और भाषा, मतलब वो कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिपि थी जिसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को हम मोहरों और बर्तनों पर देखते हैं। यह चित्रात्मक लिपि थी जिसमें छोटे छोटे चिन्ह होते थे, क्योंकि हमें
कोई लंबा लेख या ग्रंथ नहीं मिला है, इसलिए हम उनकी भाषा और लेखन शैली के बारे में पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके हैं। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो कला और संस्कृति थी, वो कैसी थी। हड़प्पा की कला बहुत विकसित थी। खुदाई में कांसे की बनी एक नृत्य करती युवती की मूर्ति मिली है, जो डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। यह मूर्ति दर्शाती है कि उन्हें मूर्ति कला की गहरी समझ थी। उन्होंने मिट्टी से तरह तरह के खिलौने, जानवरों की आकृतियां, बर्तनें और सजावटी वस्तुएं बनाई थी। बर्तन पर चित्रकारी करना, मनके बनाना और आभूषणों का निर्माण उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी। अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का भाई पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ। इसके पतन के कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि सरस्वती नदी का सूखना, दिशा बदलना, जलवायु में बदलाव, भारी बाढ़ या सूखा पड़ना और कृषि व्यवस्था का बिगड़ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमणों के कारण भी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन आज तक कोई एक स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। यह भी एक कारण है कि यह सभ्यता आज भी रहस्य बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल से की थी और 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा सभ्यता भारत के इतिहास का गौरव है, जिसने हमें ये दिखाया है कि हमारे पूर्वज कितने विकसित और समझदार और व्यवस्थित थे। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रशासन की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी सभ्यता जो हमें आज भी चौंका देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको कौन सा तथ्य इसमें सबसे दिलचस्प लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं।